आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन थे ना एक्सरसाइज 3.7 के, जो पाँचवा छठवां जो भी क्वेश्चन बाकी थे वो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और आगे क्वेश्चन करने के लिए एकदम रेडी होगे, ठीक है। तो फिर चले स्टार्ट करें अपना काम, जो अपना है काम। चलो देखते हैं। ये जो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा? पाँचवा। और जो हमारी एक्सरसाइज थी, अगर तुम्हें भूल ना गया हो तो ये एक्सरसाइज हमारी थी 3.7। ये NCERT की बुक है और इसमें पाँचवें मतलब सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए, मैं इसी से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो पाँचवा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज क्या है? ABC है, ठीक है। और उसने कुछ रिलेशन दे रखा है। वो ये बोल रहा है कि जो कोण C है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ कोण B के, है ना। और 3 टाइम्स ऑफ कोण B दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस B, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हमें कोण निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल एक ही थ्योरम की आवश्यकता है, वो ये है कि तीनों कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तुम फटाफट नोट कर लो, ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है या 180 अंश होता है। ये फटाफट एकदम नोट कर लो, दिमाग में छपा लो एकदम, ठीक है। तो हमें A और B और C की वैल्यू लिखनी है। जब तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होगा हमारा? 180 होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में A, B और C के मान रख देने हैं, ठीक है। तो देखना, मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ कि देखो इसमें दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ एंगल B दैट इज इक्वल टू एंगल C। मैंने इतना सा ले लिया, ठीक। तो यदि मैं कोण B की वैल्यू निकालता हूँ तो ये मिल जाएगी कोण C/3, ठीक है। कोण B की वैल्यू मुझे मिल गई और C का C ही है। मैं C की टर्म्स में पूरा फाइंड कर रहा हूँ। हमें किसी एक की टर्म्स में करना होगा, या तो फिर B मतलब BB की ही फॉर्म में, या फिर A की फॉर्म में, या फिर CC की फॉर्म में। तो मैं C की फॉर्म में की दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो B जो है वो C की फॉर्म के बराबर है और मैं A को और C की फॉर्म के बराबर करूँगा। देखो जैसे ये लिखा है 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ये इक्वल होता है किसके? एंगल C के, ठीक। ये ले लिया मैंने। तो ये एंगल A प्लस एंगल B दैट इज इक्वल टू एंगल C/2 है कि नहीं। अब एंगल B जो है वो एंगल C/3 के इक्वल है ना, यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C/3 इक्वल टू एंगल C/2, होगा कि नहीं होगा। अब एंगल A इक्वल निकल आएगा हमारा एंगल C/2 माइनस एंगल C/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 3 एंगल C माइनस 2 एंगल C, ठीक है। एंगल A इक्वल टू, तो देन एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल C/6। अब A की वैल्यू भी C के फॉर्म में मिल गई, B की भी C की फॉर्म में, और C है ही। देखो जैसे ये है ना, तो A की जगह इसमें मैं रखूँगा C/6 प्लस B की जगह C/3, C की जगह C ही, बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब मैं इसका क्या करूँगा? एलसीएम 6 आएगा इसका। तो एंगल C प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल C प्लस 6 टाइम ऑफ एंगल C। अब तुम लोगों का एलसीएम भिन्न वगैरह तो आता है ना कि नहीं आता? अगर नहीं आता है तो बता देना, एक लेक्चर में वो भी समझा देंगे, ठीक है। तो 6 2 8 1 9, 9 एंगल C/6 इक्वल टू 180। और जिसको मैं काटता हूँ तो 3 तरकारी 9, 3 दूनी 6, और तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल टू 300 नहीं, ये चल जाएगा उस साइड 180 इंटू 2, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल टू 360। एंगल C इक्वल हो जाएगा हमारा 360/3, तो जाएगा 120। एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 120 डिग्री। C का मान आ गया कितना? 120 डिग्री। इस साइड अब लिख रहा हूँ, ठीक है। जब C की वैल्यू आ गई तो हमारा जो एंगल A है
वो इक्वल है एंगल सी बाई 6 के। एंगल इक्वल टू जो एंगल सी की वैल्यू है वो कितनी है 120/6। तो एंगल ए जो है कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक। और जो एंगल बी है, एंगल बी दैट इज इक्वल टू एंगल सी बाई 3 है कि नहीं। तो एंगल बी 120 डिग्री है बटे 3, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा हमारा कितना, 3 चौको 12 40 डिग्री। अब यदि आपको विश्वास नहीं है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है या नहीं होता, तो आई कैन प्रूव दैट। देखो ए कितना है हमारा 20 डिग्री, प्लस बी कितना है 40 डिग्री, प्लस सी कितना है 120 डिग्री। अब इसको जोड़ो, 4 2 6 12 6 18 180 डिग्री तो ही तो हो रहा है। तो बस वही तो हमारी थ्योरम थी कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और ये त्रिभुज बहुत फेमस है, ये थ्योरम बहुत फेमस है, तुम लोगों को पता नहीं है, हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसे फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो, जो करना करो। हो गया। अब मैं चलूँगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कह रहा है, ये हमें समीकरण दिए हुए है। क्या दिया हुआ है, समीकरण दिए हुए हैं 5x माइनस वाई बराबर 5, पहला ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये दिया हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है कि इनका ग्राफ खींचो, ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचते हैं, बताया तो पहले ही, ऐसे कुछ साड़ी बना लेते हैं, उसमें एक तरफ x एक तरफ y, एक बार x में 0 एक बार y में 0। यदि हमने x टर्म्स 0 कर दिया तो y -5 मिल जाएगा। कैसे, 5 गुणे 0x की जगह माइनस वाई इक्वल टू 5, तो ये पूरा 0 हो गया। तो माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू माइनस का 5। ठीक, तो -5 मैंने लिख दिया है बस समझ में। और यदि मैं y को 0 कर दूं तो ये दिया है 5x माइनस वाई की जगह कर दूं 0 बराबर 5, तो x कितना मिल जाएगा मुझे 1। ख़त्म कहानी। यदि y 0 तो मेरा 1, बस इतना ही बनाना है। ग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है, जैसे ये है, इसमें x है, ये y है। ठीक है, तो एक बार x को 0 करो, इसमें इस वाले सेकंड इक्वेशन में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है, और x से यदि मैं 0 कर देता हूँ इसको, तो 3 गुणे 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू -3। यदि x हमारा 0 है तो y कितना मिल रहा है -3। और यदि y को 0 करूँ, क्या करूँ, यदि मैं y को 0 करूँ इसी में, तो ये दिया है 3x माइनस वाई की जगह 0 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू मुझे 1 मिल जाएगा। यदि y टर्म 0 करता हूँ तो इसमें 1 मिल जाता है। बस हो गया खेल, जो था मेन चीज़ हो गई इसकी। अब हमें इसका खींचना है केवल ग्राफ। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी। इसका ऐसे ग्राफ खींचेंगे हम जी। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर मान लेते हैं 1, यहाँ पर 2, पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। मैंने 1 2 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि वो 3 से ऊपर जा नहीं रहा। अच्छा -5 भी है क्या, जाएगा जाएगा, रुको भाई, ये जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कहाँ तक जा रहा है, वैसे शो कर देते हैं। ठीक है, ऊपर भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 माइनस, अच्छा कुछ है ना, ये भी सारे माइनस के ही हैं। ठीक, ये होता है पॉजिटिव x एक्सेस, ये होता है नेगेटिव x एक्सेस, ये होता है पॉजिटिव y एक्सेस, ये होता है नेगेटिव y एक्सेस। ठीक, वो इतना समझो। तो देखो, यदि हमारा ये, अगर इस इक्वेशन की बात करें, यदि x की वैल्यू कितनी है 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y आता है -5 पे, 0 एंड -5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, और यदि x की वैल्यू 1 रख देते हैं, दैट इज यहाँ पर कुछ, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पर आ रहा है 1,0। ये हो गया पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट वो हो गया। बस इसको मिला दो, मिला दिया, ऐसे कुछ करके मिला दो, मान लो ऐसा। ठीक है, मिला दिया। हाँ, अब जो है कि अब इसका खींचो, ये किसकी हो गई, ये हो गया 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ। किसका हो गया, ये लाइन। ठीक,
अब यदि मैं इसका देखता हूँ, इसमें यदि x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -3 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ जा रहा है 0, -3, ठीक। और यदि 1 है तो ये इसका तो वहीं पे जा रहा है, तो इसकी लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो दैट इज़ अवर ट्रायंगल। ये क्या मिला हमारा? त्रिभुज। इसको यदि मैं यहाँ पर बना दूँ ना ऐसे कुछ, ये ऐसा जो हमारा है ये मिला हमें त्रिभुज। इसका कोऑर्डिनेट है 1, 0, इसका है 0, -3 और इसका है 0, -5। ओके, तो ये पूछ रहा है कि इन रेखाओं और वाई अक्ष, अब ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं एक्स का, लेकिन वो पूछ रहा है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष हमारा ये है, तो वाई अक्ष का हमने ट्रायंगल मतलब बता दिया, ठीक है। तो वाई अक्ष से बने ट्रायंगल किस मतलब शीर्ष लिखो, दैट इज। तो जो इसके शीर्ष हैं त्रिभुज के, देखो मैं इसे मान लेता हूँ पॉइंट ए, इसे मान देता हूँ मैं बी, इसे मान लेता हूँ सी। तो जो पॉइंट ए के जो वो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1, 0, और जो बी के हैं वो है 0, -3, और जो सी के हैं वो है 0, -5। अब इसमें हमसे एरिया भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो इस प्रकार बने त्रिभुज का एरिया निकालो। अब एरिया निकालना तुम लोग जानते हो यार, यदि ऐसा हो तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y1 - y2 प्लस x3 y2 माइनस, नहीं यहाँ पर होता है भाई, यहाँ पर होता है y3 - y1 एंड ये होता है y1 - y2। ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कहो तो लगा दूँ। इसे बोलेंगे हम x1 को बोलेंगे 1, x2 को बोलेंगे 0, x3 को बोलेंगे 0, y1 को बोलेंगे 0, y2 को बोलेंगे -3 एंड y3 को बोलेंगे -5, ठीक है। हाँ तो ये देखो, तो ये जैसे हो जाएगा 1/2 इंटू x1 जो है 1 है x1 की वैल्यू, एंड y2 - y3, y2 इज -3 और ये क्या है -y3 यानी कि +5। ये 5 माइनस का है और एक चिन्ह इसमें माइनस का पहले से, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस x2 की वैल्यू जो है पूरी 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, नहीं y3 - y1 पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और x3 की जो वैल्यू है वो भी पूरा 0 है, तो वो भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 1/2 इंटू, नहीं ये बचेगा 2, ठीक। तो 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। तो बढ़े अब आगे की तरफ। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बताइएगा, ठीक है। फटाफट नोट करो इसे। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें से जो पहला है, हमें मतलब समीकरण युग्मों को हल करना है। इसमें लिखा है कि समीकरण युग्मों को सॉल्व करो। क्या करो? सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो दूसरा दिया हुआ है, वो दिया है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। अब मैं यदि वाई वाले टर्म्स बराबर करना चाहूँ तो ऊपर पी से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे क्यू से। ये वाला पी ऊपर चला जाएगा, ये क्यू नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो करो इसको, ये हो जाएगा हमारा p² x प्लस PQy इक्वल टू p माइनस क्यू, ठीक। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा q² x माइनस PQy इक्वल टू q टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू, ठीक है। ये हो गया। अब मैं दोनों क्वेश्चनों को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये बोलता हूँ जोड़ने पर, तो जब इसको जोड़ेंगे तो दैट इज कैंसल्ड, और ये बचेगा हमारा p² x प्लस q² x इक्वल टू, ये बचेगा p माइनस क्यू प्लस क्यू p प्लस क्यू। बस इसको सॉल्व करना है। देखो इससे p² प्लस q² ये है, x कॉमन ले लिया मैंने, और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा p² माइनस PQ प्लस PQ प्लस q²।
तो पी क्यू कैंसिल हो गया, ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज आल्सो कैंसिल। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आए बस समझ में। तो जो एक्स की वैल्यू है मैं समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो एक्स का जो मान है वो मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, ठीक है, 1 में रखने पर। तो जो हमारा 1 है वो दिया है पी एक्स प्लस क्यू आई इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। तो मुझे x की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। तो जाएगा p प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो देन p विल बी कैंसल्ड, ठीक है, एंड y इक्वल हो जाएगा, ओ हाँ, ये जो क्यू वाई इक्वल हो जाएगा माइनस का क्यू, तो q आल्सो कैंसल्ड, तो y इक्वल हो जाएगा माइनस का 1। दैट इज योर आंसर। कुछ फास्ट करो, फास्ट फास्ट कुछ नहीं है, इतना फास्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस तरफ हम लोगों को सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो इसे फटाफट नोट करो, और कुछ भी इशू है तो बताओ, जल्दी बताओ। नहीं है, हटाओ फिर। कुछ नहीं, मतलब दोनों को पहले चाहे क्यू के ऊपर करो, पी के नीचे, चाहे पी के ऊपर, चाहे मतलब कोई एक टर्म्स बराबर करके उसको गायब करो, और मतलब एकदम विलोपन विधि से सॉल्व करना, और कुछ नहीं, ठीक है। और देखो दूसरा क्वेश्चन भी है इसी में, थोड़ी बड़ा है ये, बड़ा क्या उलझा हुआ है। ये दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। देखो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इनका एकदम एग्जैक्ट आंसर के पीछे नहीं भागा जाता, इसको केवल सॉल्व किया जाता है। जैसे मतलब बुक में दिए है कि आंसर ये दिया है अपना, और अपना किसी और फॉर्मेट में दिया, हो सकता है कि हमने उसको आगे सॉल्व कर दिया हो, या फिर थोड़ी पीछे तक रुके हुए हैं, तो उसका नंबर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि जो मतलब बुक में आंसर दिया हुआ है, अगर तुमने सेम टू सेम वही आंसर मतलब टिक नहीं, वो नहीं किया, लिखा नहीं है, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता, हमने खुद पेपर दिया हाई स्कूल, दिया था अपने ज़माने में हाई स्कूल का, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर तुमने सॉल्व किया है और तुम कहीं पर रुक गए हो, मतलब सॉल्व ही नहीं किया, तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर आगे पीछे आ रहा है, मतलब स्टेप वो है, अगर उसको आगे सॉल्व करे तो मतलब जो बुक में आंसर है वो मिल जाएगा, या फिर तुम जो बुक में आंसर है तुम उससे आगे आ गए हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये बता रहा हूँ। ये जैसे है, तो हम इसका एक्स वाला टर्म जैसे वो करेंगे, गायब करें, तो ऊपर करेंगे बी का मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब बी से करेंगे तो जाएगा हमारा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, ये जाएगा हमारा ए सी, होगा कि नहीं, नहीं नहीं बी सी, क्या होगा, बी सी। ये जाएगा हमारा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस सी, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब यदि मैं इसको क्या करूँ, घटा दूँ, क्या करता हूँ, इसको घटा दूँ, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, दैट इज कैंसल्ड। ये बचेगा मेरा बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी माइनस ए 1 प्लस सी, ये बचेगा ना। अब देखो यदि मैं क्या करता हूँ, इसमें वाई कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका वाई मैं कॉमन ले लूँ, और इसे तोड़ दूँ, क्या अंदर करता हूँ, बी सी माइनस ए सी, है ना। तो ये जो बी सी माइनस ए है, इसे यदि मैं सी कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा हमारा बी माइनस ए प्लस ए, है होगा कि नहीं। और कुछ मान बात सूत्र होंगे, इसको काट दे, इसको नहीं है, बस उसके मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई, और जब y इक्वल टू निकालेंगे ना, सी बी माइनस ए प्लस ए बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इसका यदि चाहे ना तो हम एक आंसर ये लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो ये हमारा एक आंसर हो गया, लेकिन यदि हम बुक के आंसर के पीछे भागें तो आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर तुम बुक के जो आंसर लिखा हुआ है तुम उससे आगे बढ़ गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेकर जो होता है ना वो एकदम माइंडेड आदमी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो जैसे ये होगा कि हो सकता है ये बुक में ना हो, और यदि देखो मैं इसको यदि आगे से भी सॉल्व करता हूँ तो देखो कुछ ऐसा हो सकता है, y इक्वल टू हो सकता है ये सी बी माइनस ए, इसको अलग कर दें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, और प्लस ए बाई
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। ठीक, बस आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। सी वाई इक्वल हो जाएगा हमारा ये सी अपॉन ए बी माइनस ए जैसे ये, ठीक है। और ए बी स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं बी प्लस ए एंड बी माइनस ए, है ना। यदि बुक के आंसर के पीछे भागना है तो बता रहा हूँ, वैसे हो गया आंसर। और देखो यहाँ पर माइनस था ना, हमने गलती कर दी, यहाँ पर माइनस ही आएगा और ये भी माइनस ही आएगा, ये भी माइनस ही रहेगा। बस यही मिस्टेक ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये माइनस ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। हाँ, अब मैंने इससे इसको काट दिया, ये बचेगा हमारा सी अपॉन बी प्लस ए। और यदि मैं इससे वो मतलब माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है, ये ए है, यदि माइनस कॉमन ले तो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, तो ये प्लस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए, ऐसे ए प्लस बी है, जाएगा प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना जो लोग बुक के आंसर के पीछे भग रहे हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इसका लासा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा ये, प्लस ए। अब ये लासा समझ में नहीं आएगा, बहुत लोगों को नहीं आया ना। देखो ये तुम पहले आंसर लिखो, इसको इतना आता है, बुक में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मैंने देखा है, ठीक है। और यही वैल्यू तुम वाई पर रख देना तो तुम्हें एक्स की मिल जाएगी। बुक के पीछे मत भागना, ठीक है, कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो तुम्हारा सही है। उसमें स्टेप होते हैं, कुछ आगे पीछे करना पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ये तुम्हें लासा बताता हूँ, जैसे वो लिखा है ना सी बाई ए प्लस बी, ऐसा कुछ लिखा है ना, और प्लस ए लिखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक। इसका हमने लासा लिया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस, ऐसा कुछ आया है, ऐसे लिया लासा हमने, लिख दिया सी डायरेक्ट, है समझे। होता है स्कूल में, माइंड इतना ही होता है। तो ये बात समझाई, वही का मान। देखो कहो तो एक्स का निकाल दोगे, निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, निकालना नहीं चाह रहे हो, है ना। निकाल तो सब कर सकते हो, लेकिन निकालना चाह नहीं रहे हो, समस्या तो यही है। बस जो करूँ मैं ही करूँ। देखो ये दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, दिया कि नहीं दिया। अब हमें चाहिए वाई एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू ये दिया ए एक्स प्लस बी रखा हो बी, एंड ये दिया है सी ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू सी। इसको कर दो तुम बी सी मल्टीप्लाई कर दो, इसका ए माइनस बी हो जाएगा ये, और प्लस ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस लगा इक्वल टू सी। देन ए एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा बी सी ए माइनस बी प्लस ए, नहीं ये हो जाएगा सी माइनस बी सी ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। अब यार अगर बुक के पीछे भागोगे ना तो बहुत भगाएगी ये हो जाएगा पूरा सी अपॉन ए माइनस बी सी ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वहाँ इतना लिखो, बवाल मत करो यार, ये तुम्हारा सही होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आंसर यदि तुम ऐसा कर दे रहे हो ना इस तरह के क्वेश्चनों में, तो तुम्हारा एकदम चेकर आंसर सही करेगा, क्योंकि उसके पास भी वो नहीं होता ना यार कि ये मतलब तुमने अगर कहीं मिस्टेक करी हो तो बात अलग है, वो समझ जाता है कि अगर एक दो स्टेप आगे कर दिया तो हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इसे करो नोट डाउन। और यदि इसको मतलब बोलेंगे इसका लासा वगैरह काट कूट की तो कुछ इस तरह का ही आता है, आ जाएगा, लेकिन प्रयास करना आ जाएगा, ठीक है। इसका बोले मतलब एलसीएम वगैरह और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म्स कट जाएंगे और सेम यही बचेगा, थोड़ी मोड़ी अंतर है शायद उसमें, प्लस माइनस का कैसा कुछ, ठीक है। हो गया, करना ट्राई करना, बताना फिर कमेंट बॉक्स में, और कहीं नहीं। तो तुम लोगों के चक्कर में यार इतनी गर्मी झेलनी पड़ रही है। देखो जो तीसरा है ये दिया है एक्स अपॉन ए
माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। इसका हमें क्वेश्चन बनाना है, इसका लासा लेंगे ए माइनस ए इंटू बी, तो जो हमारा ये हो जाएगा हमारा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, और जो दूसरा साइड इसमें दिया हुआ है पहले से, ये दिया हुआ है हमें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। एक बात याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन कभी रटना नहीं, रटोगे कभी नहीं कर पाओगे। बस कैलकुलेशन सीखो, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, बस ये इतनी सी बात है। तो बी से करें ऊपर, बी का ऊपर कर देते हैं, ए का नीचे, ये वाला टर्म बराबर कर देते, ठीक है। तो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 0, तो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं, काट देते इसको, फटाफट तुम लोग जोड़ दो, क्या क्या करो, जोड़ दो, जोड़ने पर ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें एक काम करो, तुम एक्स कॉमन ले लो, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कट रहा है, क्या है, कट रहा है, काट दो, एक्स की वैल्यू ये आ रही है, और क्या ये आ रही है, सही होगा, आ रही है तो सही होगा भाई, पता नहीं ना, देख लेना। और यदि ए का मान मैं समीकरण नंबर 1 पर रख देता हूँ, ठीक है, इस पे बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 पे मैं यदि एक्स इक्वल टू के रखना मुझे ए, तो बी इंटू ए माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ए कॉमन ले लिया, बी माइनस नहीं बी ए इक्वल हो जाएगा ए वाई, वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी बी। ये आ रहा भाई, यही शायद आना चाहिए, शायद, क्या आंसर देखूं क्या इसका, पढ़ाओ आंसर कुछ नहीं देखना, ऐसा ही मतलब आंसर यही आ रहा है, आता ही होगा, पता नहीं है, और अपना तुम लोग देख लेना, जो भी है करना ऐसे ही है, हो गया, नोट करो। बार बार कौन आंसर देखे यार, आंसर देखो फिर वो करो, तो भी ये करते चले जाओ। और देखो जो चौथा क्वेश्चन है इसी का, वो दिया है ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, और इसको ये जो है ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी मानना है, बताता हूँ। देखो, इसका एक साथ हिस्से करो और फिर इसका एक साथ हिस्से करो, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, उस तरह भी कर लो, आएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसको साफ कर दूं क्या, इस वाले को, इस वाले टर्म्स को, ये हो जाएगा, ये वाली बराबर है ना, घटा दो, माइनस 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 दैट इज कैंसिल, ये बचेगा हमारा ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और इसका मल्टीप्लाई करो भाई, फटाफट मल्टीप्लाई करोगे, करो, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स बराबर माइनस 2ab, स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर नहीं यार, माइनस 2ab है, माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ए एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा, इससे जाएगा माइनस 2b एक्स
बराबर -2b में से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा a प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और b से b भी कैंसिल, x बराबर मिलेगा हमें a प्लस बी। यार पिछले वाले का आंसर मुझे कुछ गलत लग रहा है इसमें। कहीं गलत ना हो। हाँ नहीं नहीं गलत नहीं, उसका ए और बी ही आ रहा है, ठीक है। अब भाई एकदम क्लियर, मैंने देख लिया उसका आंसर ए और बी ही आ रहा है, नहीं गलत है। गलत कैसे हो गया यार, अगर मेथड सही तरीके से अगर करते जा रहे हैं तो गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। अब यदि कुछ हो भी गया तो फिर थोड़ी मोड़ी मिस्टेक चलती रहती है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर ये हो गया एक्स की वैल्यू ए प्लस बी। अब किसी में रख दो, समीकरण में रख दो, इसमें ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और इसमें रख दो तुम x बराबर रखना है हमें a प्लस बी, ठीक। ये a माइनस बी, यहाँ पर x है तो रख दिया a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ फास्ट तो नहीं है ना, बता देना। और इसका करो तो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताना अगर फार्मूला ऐसे ना आते हो, सब कुछ बता देना, जो जो समस्याएं हों कुछ भी बाकी नहीं रहेंगी। प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो वाई बराबर मिलेगा माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। दैट इज अवर करेक्ट आंसर। आई ऑल्सो सी दिस आंसर इन बुक। आंसर की आ रहा है, ये एकदम क्लियर आ रहा है, नोट कर लो फटाफट। कोई भी गलती नहीं है इनमें क्वेश्चनों में, अभी तक जितने भी बताया किसी में भी कोई गलती नहीं है, मैच कर लिया, हो गया। और देखो इसी का जो 5वां क्वेश्चन है, साथ में भी 5-6 थे तो उसका 5वां है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। 5वां जो भाई वो दिया है 100 क्या है 152x माइनस 378 वाई इक्वल टू माइनस 54 दिया है 74। इसे यदि मैं 2 से भाग कर दूं, देखो कोई भी समीकरण है तुम उसमें पूरे में किसी भी संख्या से भाग दे सकते हो, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, प्लस से मतलब माइनस से भी गुणा कर सकते हो, भाग जो मतलब पूरे में जो भी करो कर सकते हो, ठीक। तो 2 से भाग करो तो 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12 एक्स माइनस 2 एकम 1 और 2 अट्ठे 16 2 नाम 18 वाई इक्वल टू 2 तेईस 6 2 सत्ते 14। समीकरण नंबर 1 ये बन गया, ठीक। तो दूसरा है वो दिया है माइनस का 378 एक्स प्लस 152 वाई इक्वल टू माइनस का 604। इसको भी मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। बस किसी में जोड़ना और घटाना बन नहीं है, भाग गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो 2 से कर दिया माइनस का 2 एकम 1 2 अट्ठे 16 2 नाम 18 एक्स प्लस 2 सत्ते 14 2 छक्का 12 वाई 302। समीकरण नंबर 2। अब इनको 2 को हल करना है, जैसे यही लोहे के चने चबाना है। माइनस 189 एक्स, थोड़ी सा कैलकुलेशन हाई है इसका, कुछ नहीं हमसे ज़्यादा हाई नहीं, हम भी करेंगे इसको। देखो ऊपर करेंगे 76 से मल्टीप्लाई, नीचे 189 से, कैलकुलेशन ही तो है, क्या करेगा हमारा, और प्रैक्टिस होगी। ये सब बुक में इसलिए तो दे ही जाते हैं कि ताकि आप लोगों का अभी से प्रैक्टिस हो। तो देखो जब 76 से करेंगे इसका तो जाएगा 76 इंटू 76 एंड एक्स और माइनस 189 इंटू 76 इंटू वाई माइनस का 37 इंटू 76, है ना। और इसका करेंगे माइनस का 189
इंटू 189 एक्स, और इसका करो तो प्लस का 76 इंटू 189 वाई इक्वल टू माइनस का 302 इंटू 189। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, क्योंकि इसका वाई टर्म्स इक्वल है, ये टर्म्स इसके इक्वल है तो ये कट जाएगा पूरा। ठीक, ये बचेगा हमारा 76 का वर्ग इंटू एक्स माइनस 189 का वर्ग इंटू एक्स इक्वल टू, इसको कर लेते हैं भाई। नहीं, 37 गुणे 76 कितना होता है, 6 7 42 की 2 आंसर लगी 4, और 76 का 18 4 22 इंटू 7 49 की 9 आंसर लगी 4, 7 1 4 25, 2 9 2 11 5 2 7 1 8, 2812 आ रहा है ना, हाँ 2812 आ रहा है, माइनस का 2812, और इसका भी कर लेते हैं। दिया है 302 इंटू 189, 9 दूनी 18, 9 3 27 इंटू 8 दूनी 16, और 8 3 24 इंटू 203, और 8 7 3 10 4 2 6 1 7 3 2 5 1 6, नहीं 5 ही है, 5 5 5 8 6 1 7 7 3 10 4 2 6 1 7, हाँ ये दिया है 5700, कितना है ये भी माइनस का, ये दिया है 570 78 को, हो गया। इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ना ही तो है इनको, क्या है ये जोड़ दो, 2812, 8 2 10 7 1 8 1 9, और 8 7 2 9, इसका टोटल मैं लिख रहा हूँ, ये आ रहा है माइनस का 59890। ठीक, और इधर 76 का वर्ग और 189 का वर्ग घटा लेते हैं। ठीक है, हो गया। देखो करता हूँ मैं, 76 का वर्ग कितना होता है, 76 इंटू 76, तो 6 6 36 के 6 से लगी 3, 6 7 42 3 45, हाँ इंटू 7 42 तो लगी 4, 7 49 4 53, 7 42 की 2 से लगी 4, 7 49 हाँ 53 सही है, 6 और 5 2 7 4 3 7, 5776 आता है इसका, 5776 एक्स माइनस 189 करते हैं, कितना आएगा 189 इंटू 189, 981 की 1 हाथ से लगी 8, 9 8 72, 88 जीरो से लगी 8, 9 8 17 इंटू 8 9 72 की 2 से लगी 7, 8 8 64 है, और 64 7 71 की 1 हाथ से लगी 7, और 8 7 15 इंटू 9 8 1, ये 1 2 9 1 10 17, और 8 6 14, और 1 15, 1 1 2 1 3, 35 721, 35 721 घटा दो इसको, इसमें हटाना है हमें 5776, 11 में 6 के 5, 11 में 7 के 4, 16 में 7 के 9, 14 में 5 चला कितना बचेगा, 9 5 14, हाँ और क्या बचेगा 2, बचेगा 29,945, इसका है हमारा माइनस का बचेगा 29,945 इक्वल टू माइनस का 59,890 हो रहा है यार लगता है। तो x यहाँ पर है, तो x की मान जब निकालेंगे तो जाएगा 59,890 बटे 29,945, अरे यार दो बार x की वैल्यू कितनी आ गई 2, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, इतना सारा किया निकला आंसर 2 ही। ठीक है, तो ये 2 आ गया, और अब इसका मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो, आंसर मिल जाएगा फटाफट। देखो ये जो एक दिया था हमारा कितना 76x माइनस 189 वाई इक्वल टू माइनस का 37, और एक्स की वैल्यू कितनी 2 76 इंटू 2 माइनस 189 वाई इक्वल टू माइनस का 37, 2 12 7 2 15 152 हो जाएगा ये, माइनस 189 वाई इक्वल टू माइनस का 37, तो 152 प्लस 37 इक्वल टू 189 वाई, 7 2 9 और 5 3 8, 189, गजब ये 189 आ गया, कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो आई बस समझ में, एकदम आंसर सही होगा इसका, क्योंकि एक ही बार में कट गया है, कहो तो एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं कितना आ रहा है आखिर। तो आंसर इसका जो है, हाँ एकदम सही है, सही एकदम। अब बचा इसका लास्ट क्वेश्चन, इसे फटाफट नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत तो बताओ। हो गया? अब देखते हैं इसका एंड क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज। 8वां क्वेश्चन जो है इसी का, ये बोल रहा है ABC एक हमें चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। अब यार तुम समझो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ लो। जब क्वेश्चन में हमारे चक्रीय चतुर्भुज आ ही गया, तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष, इसके जो शीर्ष है ना वृत्त की परिधि पर हो, वृत्त की परिधि पर सिचुएटेड हो या फिर स्थित हो। देखो कुछ ऐसा, मान लो ये बना है एक वृत्त, इतना परफेक्ट नहीं बना सकते ना, देखो ऐसा, फिर भी जो भी है बन गया। ये कोई चतुर्भुज दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा चारों शीर्ष उसके वृत्त परिधि पर है, उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें बना हुआ है, देखो वो हो गया। और इसकी एक खास क्वालिटी होती है, देखो इसका एक विशेष गुण भी होता है। क्या होता है? ये सब तुम एकदम नोट कर लेना, ठीक है, बहुत काम आएगा ये, आगे तक IIT लेवल तक काम आएगा। देखो ऐसा कुछ है, ये ऐसा है, ऐसा है। इसका एक विशेषता होती है कि जो इसके सम्मुख कोण होते हैं, ये वाले, इसके जो सम्मुख कोणों का योग होता है, इसके सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। ये एकदम याद रखना, एकदम मोस्ट पॉइंट है, नोट डाल के हमेशा काम आएगा ये, ठीक है। हाँ, जो सम्मुख कोण होंगे वो अक्सर उनका योग जो क्या होता है, सम्मुख कोण। जैसे ये इसके सम्मुख ये हो गया, मान लो यदि AB और CD माने ना, तो यानी कि A प्लस C का यदि योग देखें तो वो 180 होगा, ठीक है। और यदि B प्लस अगर D का योग देखें तो वो कितना होगा? वो भी 180 होगा। ये इसकी क्वालिटी है, आएगा समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको फटाफट नोट करो, दिमाग में छपा लेना। हो गया? तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है ABCD एक हमें चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, थोड़ी बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को देखे। ये बना है एक चक्रीय चतुर्भुज, और इसने कुछ इस तरह से इसको बना रखा है, ठीक। इसको पॉइंट दे रखा है ABC एंड D, बुक में बना हुआ देख लेना। और जो B एंगल दिया हुआ है वो दिया है 3y - 5, A एंगल दिया हुआ है 4y + 20, और D जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -7x + 5, और जो C दिया हुआ है दैट इज -4x, ये दिया हुआ है। अब बस एक विशेषता तुम्हें यूज करने की, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि यहाँ पर A + C जो होगा वो कितना होगा? 180 होगा, और B + D जो होगा वो कितना होगा? 180 होगा। बस क्वेश्चन हो गया। A और C, A दिया है 4y + 20, और जो C है, C की वैल्यू दी हुई है -4x = 180। इसको करो 4y - 4x = 160, ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक। और यदि इसको मतलब देखें B + D को, तो B जो दिया है 3y - 5, जो D दिया है -7x + 5 बराबर 180 दिया है। इसको करो 3y - 5 - 7x + 5 = 180, 5 से 5 कैंसल, ये बचेगा हमारा 3y - 7x बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब इनको हल कर दो, ऊपर करो 7 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दो 4 से। तो करो, इस जगह सच्चों को 28y माइनस सच्चों को 28x और = 16 112 1120, और 4 से करो, 4 थी 12y माइनस सच्चों को 28x और 18 को 72 720, समीकरण नंबर 2। इसको क्या करें? घटा देते हैं, ठीक।
माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा और ये बचेगा हमारा 16y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 0 0 400 बचेगा और इसको क्या करो 400/16 4 चौको 16 4 1 कम 4 25 चौको 100 y इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 25 कितना आ गया 25। अब y का मान मैं समीकरण नंबर 1 पे रखूँ देखो एक जो हमारा है वो है 4y माइनस 4x इक्वल टू 160। y कितना है 25 है तो 4 गुणे 25 माइनस 4x बराबर 160 तो 25 चौको 100 माइनस 4x बराबर 160 तो 100 माइनस 160 बराबर 4x 60 माइनस 60 बराबर 4x x बराबर हो जाएगा माइनस का 15। ठीक x और y की वैल्यू मिल गई। अब जो हमारा कोड ए है वो है हमारा 4y प्लस 20 के इक्वल y की वैल्यू 25 है तो 4 गुणे 25 प्लस 20 25 चौको 100 इंटू 120 तो यानी कि जो a का मान है वो कितना है 120 डिग्री का है ये एंगल हमारा। ठीक और जो b की वैल्यू दी हुई है एंगल b इक्वल टू हमें दिया हुआ है वो दिया है 3y माइनस 5 3 गुणे y का मान 25 है माइनस 5 25 75 माइनस 5 इक्वल टू 60 डिग्री तो जो एंगल b है कितना है 60 डिग्री और c का यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है जो एंगल c दिया हुआ है माइनस का 4x एंगल c इक्वल टू माइनस का 4 इंटू माइनस का 15 है x की वैल्यू तो 15 चौको 60 तो एंगल c की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब बचा d इसको कहाँ लिख दो इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जो d का दिया हुआ है जो एंगल d दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है -7x प्लस 5 -7 इंटू -15 प्लस 5 15 7 105 तो प्लस का 105 प्लस 5 कितना 15 3 45 15 चौको 60 15 15 75 15 56 90 15 तो 105 ही तो होता है तो एंगल डी हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। बस हो गया। तो भाइयों आज के बाद ये चैप्टर ख़त्म तो इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला लेक्चर जो हमारा आएगा उस पर हम सीधे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलेंगे यानी कि द्विघात समीकरण और 3-4 दिन में जल्द से जल्द उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है 3-4 ही लेक्चर पे और क्योंकि सिलेबस काफ़ी पिछड़ चुका है और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलो ठीक है बच्चों फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे।